हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक VBA का कोड प्रोवाइड करने वाला हूं। उस कोडिंग के अंदर क्या है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सेल के अंदर एक जो सेल है एक्सेल का, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है और एड्रेस के लास्ट में आपका क्या है, एक पिन कोड है। जो एड्रेस में पिन कोड होता है, एरिया कोड होता है, वो वहां पर पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि वो जो एड्रेस है वो एक सेल के अंदर आ जाए और जो पिन कोड है वो दूसरे सेल के अंदर आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक सेल है, उसके अंदर आपके मोबाइल नंबर है और उसी के साथ एड्रेस पड़ा हुआ है या कुछ और टेक्स्ट पड़ा हुआ है, टेक्स्ट। ओके, तो आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर अलग कॉलम में आ जाए और जो टेक्स्ट है वो अलग कॉलम में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे आप? VBA की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो VBA का कोड यहां पर मैंने दिया है, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कि क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अलग करेंगे और नंबर्स को अलग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने शीट ली है, यहाँ पर लोकेशन नेम है और पिन कोड है, यानी कि नई दिल्ली, और यहाँ पर इसके बाद इसका पिन कोड है। इसी तरह से ये लोकेशन लिखी हुई है, पिन कोड इसके साथ ही दिया हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर इसकी लोकेशन का नाम यहाँ आ जाए और इसका जो पिन कोड है वो अलग होकर यहाँ पर आ जाए। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी सॉफ्टवेयर से अपनी डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो उसमें क्या होता है, ये कुछ चीजें जो है, कुछ नंबर जो है नेम के साथ आ जाते हैं या एड्रेस के साथ आ जाते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने फोन नंबर लिए हैं और यहाँ पर उसके बाद नेम है, पर्सन का नेम। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं, फोन नंबर के साथ उनका नेम आ जाता है, पर्सन का। तो ये जो नंबर है शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिए हैं, लैंडलाइन नंबर लिए हैं, यहाँ पर पिन कोड नंबर आ गए इस तरह से। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको अलग अलग कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है इसका, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले आपको एक फाइल चाहिए इसके लिए, ये वाली, इसमें कोडिंग लिखी हुई है मैक्रो की। इस कोडिंग को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉपी करना है और जाएंगे अपने एक्सेल के अंदर। यहां पर आपको जाना है डेवलपर टैब में। ये डेवलपर टैब आपको कहां से लाना है मैं बता देता हूं। फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन। यहां पर आपको मिल जाएगा ये शो डेवलपर टैब इन रिबन। इसको हम यस कर देंगे, ठीक है ना, टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका ये टैब आ जाएगा। इसके बाद हमें जाना है विजुअल बेसिक ऑप्शन पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, अब आपके सामने विजुअल बेसिक खुल गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फाइल के अंदर एक मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। तो हमारे फाइल का नेम जो है ये वाला है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये फाइल नेम है ना, सेपरेट नंबर एंड टेक्स्ट। तो हम अपने विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ पर ये सेपरेट नंबर एंड टेक्स्ट, इस पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में जाके इंसर्ट मॉड्यूल कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर करना है। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल कर दिया है, तो ये एक मॉड्यूल यहाँ पर आ गया है। अब इस मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस कोड को पेस्ट कर देंगे जो हमने वहां पर कॉपी किया था। और सिंपली अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसको हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पर पिन कोड ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू गेट नंबर, NUMBER, ब्रैकेट स्टार्ट, और जहां पर डेटा है आपका उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये देखिए आपका नंबर जो है यहाँ पर अलग हो चुका है। इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, तो यहाँ पर आपके जो पिन कोड है वो उठकर यहाँ पर आ गए हैं। इसको आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, पिन कोड नंबर आ गए आपके। ओके, अब हम यहाँ पर इसकी लोकेशन नेम ले लेंगे। तो इक्वल टू लिखेंगे गेट, वहां पर हमने नंबर किया था, यहाँ पर हम करेंगे गेट टेक्स्ट, TEXT, ब्रैकेट स्टार्ट और डेटा पर क्लिक, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल पिन कोड नंबर आ गए हैं और यहाँ पर इसका नेम आ गया है लोकेशन का। ये जो फॉर्मूला है गेट नंबर या गेट टेक्स्ट वाला, ये इसके अंदर एक्सेल के अंदर नहीं होता है। इस फॉर्मूले को हमने अपने अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया है। तो इसकी ये कोडिंग है। आप अगर चाहे तो इसको सीख भी सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह से हम ये फोन नंबर अलग करेंगे। तो यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया है, उसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर दोनों अलग हो गए हैं, नेम हमारे अलग हो गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसमें सब में डैश आ रहा है, तो हमें ये हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इन फॉर्मूले को हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा आ चुका है। तो अब हम इस फॉर्मूले को हटा सकते हैं इजीली। तो फॉर्मूला हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल करेंगे इसी के ऊपर और यहाँ पर वैल्यू पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे क्या हो गया है,
यहाँ पर हमारे फॉर्मूले हट चुके हैं, हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिलीट करते हैं, ये देखिए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से डेटा हट जाएगा। कंट्रोल Z। तो इसको हम परमानेंटली फिक्स करने के लिए इसको हम कॉपी और पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यू में जाकर ओके कर देंगे, तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो हट जाएंगे और हमारा डेटा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, अब हमें डैश हटाने के लिए सिंपली रिप्लेस का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल H करेंगे तो ये रिप्लेस का बॉक्स आ गया है। यहाँ पर डालेंगे फाइंड व्हाट में डैश और रिप्लेस विद ब्लैंक। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे 5 जो है ये डैश हट चुके हैं, 5 थे यहाँ पर, सारे हट चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप नंबर को टेक्स्ट से अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया VBA का एक कोड, जिसमें मैंने दिखाया कि आप नंबर कैसे अलग कर सकते हैं और अपना जो टेक्स्ट है वो कैसे अलग कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।